इलाज के लिए तीनों लड़का पैसे नहीं दे रहा है। तुम पैसा भेजो, ठीक है, पैसा भेजो। मैं क्या किया कि पैसा भेजा, फ़ोन किया, मेरा भाई एक गोलू है, उसको बोला कि जाके दवाई लेकर आ, वो नहीं, मेरे पापा मना कर दिए, माँ नहीं जाने देती। तबीयत खराब है। अब हमारे ससुराल शादी पड़े तो हम पहले पिताजी को देखेंगे कि शादी देखेंगे? पहले पिता को देखेंगे। ये बात है ना, 3 लोग ऐसे नहीं किए हैं, पहले अपने ससुराल देखें उसके बाद पिताजी को देखें। अच्छा ये से माजिल मतलब माजिल चाचा है, 15 से 20 हजार ससुराल में वो खर्च करके आए। हाँ। मेरे पास फोन किया, ससुरारी जिंदाबाद, ससुरारी जिंदाबाद। जब फोन किया मेरे पास, मैं फोन किया तो बोले कि अभी ससुराल गए थे, पैसा 10-15 हजार रुपया था, वहाँ पे उठ गया। देखिए ये लड़के के कहने के अनुसार ससुराल में 20,000 रुपया खर्चा हो जाए ई खाती की हमारे जीजा जी मतलब 15 दिन से खाना नहीं खाते थे। तो ये बताइए, 3 लड़के हैं उनको, इन लोगों को तो पूछना चाहिए ना कि मेरे बाप क्यों नहीं खाना खा रहे हैं। ये लोग एक भी लोग नहीं जाने को पूछने के लिए। जब मेरे पास गया तो मैं बोला कि लेकर जाओ, तो लोग इलाज कराने के लिए गए। 5 दिन हो गया खेत पे, मैं बोला कि पैसा 10,000 20,000 रुपया ले लो, आपसे जाके भी एडमिट करा दो। तो ये लोग बोले कि जिएगा, मर जाएगा। कहाँ जिएगा, ये मर जाएगा बुढ़वा, काहे को हम दवाई कराएंगे। दवाई भी नहीं करा, ना पैसा भी लिए खेत पे लिए। उन्हीं का जमीन, उन्हीं का इलाज नहीं हुआ, और उनके रहते हुए पूरा खेत बिक गया। छोटे वाले चाचा हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास साफ पैसा नहीं है। जो माजिल वाले हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? अब वो क्या होगा, वो लोग खुद समझेंगे क्या होगा। अगर मान लीजिए आपके पिताजी बीमार पड़ जाएंगे तो आप इलाज कराइएगा? हम तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। आप कराइएगा? हम कहाँ कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, हम कहाँ कराएंगे, कहाँ कराएंगे। ये सवाल देख रहे हैं, दादी चली गई, इलाज बगैर दादी चली गई, इलाज बगैर मेरे तो वही बोया है, तो उन्हीं का देन तो पूरा है ना। अब सोच लीजिए कि जिंदा थे तब तक एक धूर जमीन कहीं नहीं बेचे हैं अपने किसी काम में, और उनके रहते हुए मेरा बाप है ना, मेरा बाप वो सब पैसा ले लेकर मतलब ये चाचा के 2 कट्ठा जमीन बेचवा दिया। दादा चुपे चुपे दादा जी बोले कि साइन कर दो, दादा बोले कि मरते दम तक साइन नहीं करेंगे। 2 कट्ठा जमीन बिक गया है, बैनामा हो गया, 2.5 लाख रुपये मिल गया उसको। कि कहते हैं कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। बर्तन माँज के 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। यहाँ ठीक वैसे ही कहानी जैसे ये बता रहे हैं कि 3 बेटे मिलके एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाए बुढ़ापे में, और उनके टॉर्चर के वजह से, उनके ना दिखाने के वजह से वो दोनों इस दुनिया के 6 महीने के अंदर में दोनों लोग चले गए। कहानी सुनी होगी जिसमें एक पति पत्नी रहते हैं और उसके एक बच्चा रहता है, जिसका ये मैसेज देना होता है कि समाज में कैसे आगे होने वाला है। ठीक वैसे ही एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। पहले उस कहानी पे हम आ जाते हैं। यानी कि एक पति पत्नी और एक बच्चा, और उसके जो बच्चा है उसके एक दादा दादी रहते हैं। ठीक वैसे ही इनके एक दादा दादी थे। तो वो जो दादा दादी थे तो वो पति पत्नी इतने आपस में मिल गए कि वो अपने पिता को धीरे धीरे भूलने लगे ना उनका कदर करना, ना इज्जत करना। उन लोग को दूसरे बर्तन में खाना देना, बाद में छोड़ देना, छोड़ के कहीं चले जाना, डिस्को में पॉप में चले जाना था। तब जो नाती उनका था धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते उन्होंने देखा कि मेरे बाबा जी के साथ ये लोग क्यों वैसे कर रहे हैं। तो वो पूछे कि बच्चा पूछा अपने पिताजी से, जो वो आपके पिताजी हैं, जैसे आप मेरे पिताजी हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, वो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। तो फिर आप उनके साथ क्यों करते हैं? अगर आप बूढ़े हो जाएंगे, अगर मैं आपके साथ ऐसा करूंगा तो आपको कैसे लगेगा? ठीक वैसे ही यहाँ एक मामला आया है। जैसे ये दोनों भाई साहब लोग बता रहे हैं कि इनके दादाजी के साथ इनके जो पिता और चाचा मिलके सौतेला व्यवहार करते थे, यानी कलजुगी बेटा का फर्ज अदा करते थे, उनका इज्जत नहीं करते थे, इलाज नहीं करते थे, और इलाज के बगैर वो दम तोड़ दिए, यानी कि आज उस दुनिया से चले गए। यही वो बच्चा है, यही वो पोता है जो अपने पूरी कहानी बताएगा, जो इनके पिताजी और इनके चाचाओं ने मिलके इनके बाबा के साथ किया है, यानी वो अपने पिता के साथ वो लोग किए हैं। कैसे क्या किया? देखिए, मेरे दादी पहले डेट की गई थी 6 महीना पहले। उनका इलाज के लिए मतलब हम आए घर पे, तो मेरा भाई था ये मतलब सिराज, इसको बोले तो ये मतलब ये नहीं ले गया, बाहर चला गया काम करने। और फिर दादी का इलाज मतलब हम करवाए तो दादी ठीक नहीं पाई, हम चले गए बाहर, जयपुर हम रहते हैं, चले गए बाहर। फिर उसके बाद से हम पैसा भेजे दवाई कराने के लिए, पैसा भेजे, कुछ पैसा भेजे, तो इनका इलाज ये लोग नहीं ले गए करवाने के लिए, ठीक। और दादी डेट कर गई, दादी भी चली गई 6 महीना पहले। अब क्या हुआ है कि हम आए, उसके बाद से फिर हम बाहर चले गए। दादा का तबीयत 2-3 महीना से मतलब ख़राब था,
2-3 महीने से तबीयत ख़राब था। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम घर पे आए तो मतलब हम देखने के लिए आए थे, ऐसे घूमने के लिए आए थे। तो देखने के लिए आए तो मतलब वो रो रहे थे तो हम बोले कि क्या हुआ, तो तबीयत ख़राब है। उनके मतलब पैसा दिए इलाज करवाने के लिए। उसके बाद से वो मतलब भोरे ले गए इलाज करवाने। चाचा थे, पापा थे और मतलब तीनों भाई थे। वो ले गए थे इलाज करवाने के लिए। हम ही पैसा भेजे तो इलाज करवाने के लिए। वहाँ पे बोल रहे हैं कुछ नहीं है। वहाँ पे इलाज करा के वो लगाया। उसके बाद से वो लोग मतलब नहीं जाया, मतलब उसको छोड़ दिया साफा। उसके बाद से फिर वो लोग मतलब खाना खाने लगता था थोड़ा बहुत, तो मैं फिर बाहर चला गया। फिर एक्चुअली अब क्या हुआ कि जब गया 1 महीना पहले गया तो दादा ठीक थे। उनके हाथ में घाव हो गया था तो इलाज करवाए, मतलब 15 दिन लगातार हम इलाज करवाए। जो पैसा लगा मतलब हम लगाए, फिर चले गए बाहर। फिर फ़ोन किए, जब फ़ोन किए हम मतलब दादा के पास वीडियो कॉल बात किए तो रोने लगे दादा, रोने लगे। वो बोले कि मेरा इलाज के लिए तीनों लड़का पैसे नहीं दे रहा है, तुम पैसा भेजो, ठीक है पैसा भेजो। मैं क्या किया कि पैसा भेजा, फ़ोन किया। मेरा भाई एक गोलू है, उसको बोला कि जाके दवाई लेकर आ। वो नहीं, मेरे पापा मना कर दिए, माँ नहीं जाने देती थी, गाड़ी मांगा तो। उसके बाद से मैं साइकिल से भेजा, साइकिल से हो गया। दादाजी रो रहे थे। अच्छा दवाई खाए, वो दवाई खाने के बाद से ठीक हो गए, मतलब 2-4-5 दिन ठीक रहे। फिर उसके बाद से मेरा फ़ोन है, मेरी बीबी फ़ोन की मेरे पास। जब फ़ोन आया तो बोले कि 4-5 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। तो मैं इसके पास फ़ोन लगाया, ये इंदौर था, इसके बाद फ़ोन लगाया तो ये घर पे आया। उसके बाद 2-3 दिन पहले मेरा एक और भाई है राज, वो ले गया वहाँ तमकोई। मैं पैसे भेजा, मतलब किसी से 1500 रुपया मांग के भेजा और 1000 रुपया अपने बीबी के अकाउंट से लाया, यानी 2500 रुपया 2000 रुपया उसके दिए कि लेकर जाओ। तो ये लोग तमकोई ले गए इलाज कराने के लिए, मेरा ही पैसा से तमकोई ले गए। इलाज वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत हुआ और मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, छोड़ दिए। 3 दिन के बाद फिर मैं फ़ोन किया, क्या हुआ, तो कुछ नहीं, देखते हैं कि शंभुनाथ सिंह बोला कि शंभुनाथ सिंह के यहाँ लेकर जाइए। वहाँ ये सदर अस्पताल में ले गए भाई। 3-4-5 दिन पहले सदर अस्पताल में जब लेकर ये गए तो वहाँ भी मतलब कुछ इलाज नहीं हो पाया। सरकारी अस्पताल में क्या इलाज होगा, नहीं हो पाया। उसके बाद से मैं फिर फ़ोन किया तो ये बोल रहा है कि मैं गोरखपुर लेके जा रहा हूँ, मेरा भाई है सिराज। फिर उसके बाद से ये गोरखपुर मतलब ये लोग बोले कि पैसा नहीं है, पैसा लगेगा, पैसा नहीं है, पैसा लगेगा, ठीक है। और वो 10-15 दिन से दादा मतलब 15 दिन से खाना नहीं खाते थे। तो ये बताइए, 3 लड़के हैं उनको, इन लोगों को तो पूछना चाहिए ना कि मेरे बाप क्यों नहीं खाना खा रहे हैं। ये लोग एक भी लोग नहीं जाने पूछने के लिए। जब मेरे पास गया तो मैं बोला कि लेकर जाओ, तो लोग इलाज कराने के लिए गए। 5 दिन हो गया। उसके बाद ये लोग देवरिया गए और फिर वहाँ कस्या आए। कस्या से ये लोग क्या किए कि फिर गोरखपुर ले गए। 3 दिन हुआ। उसके बाद से ये लोग घर पे चले आए। जब घर पे चले आए तो मैं फिर इसके बाद फ़ोन लगाया कि उनका खेत जो भी है उनका कस्या ले गए। तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बोले कि डॉक्टर को ही बोला कि 10,000 रुपया लगेगा एडमिट कराने के लिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं होगा, ये जिएगा, बुढ़वा मर जाएगा ये, ठीक। तो उसके बाद से गोरखपुर ले गए सरकारी, वो वहाँ मेडिकल कॉलेज में ले गए। वहाँ से रिटर्न मतलब ये लोग लेकर चले आए, ठीक। लेकर जब चले आए तो घर पे आए। उसके बाद से एक डॉक्टर है यहाँ पे, सुग्रीम नाम है इनका, जो चौराहे पे है, उनके पास मैं कॉल किया तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भर्ती करा दो। तो वो वहाँ भी नहीं ले गए। अभी परसों जिस दिन आप लोग के पास मैं कॉल किया था वहाँ भी वो लोग नहीं ले गए। आज के डेट में, कल के डेट में वो 12 बजे वो डेट कर गए, 12 बजे डेट कर गए। हम घर पे आए। उसके बाद से मान कर चलिए कि अगर आदमी इधर देखेगा तो कुछ ना कुछ गाली गुलो एडवांस तो आदमी तो बोलेगा ना जी, जब खून खोलेगा तो हम बोले थे ये लोग तीनों, हमारे पापा, हमारे 2 चाचा, ये लोग तीनों आदमी हमको मारने दौड़े। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि लोग औलाद इसलिए पालते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन इनके कहने के अनुसार इनके 3 बेटे, इनके बाबा के 3 बेटे हैं और वो तीनों के तीनों इलाज नहीं करते। हमने ये भी सुना है कि वो शायद आपके बाबा का ज़मीन भी था 2-3 बीघा। 2 बीघा ज़मीन था। तो वो अपने मरते दम तक, मतलब ये बोले कि मरते दम तक हम 1 इंच ज़मीन नहीं बेचेंगे। अब उनके रहते हुए पूरा ज़मीन बिक गया है। क्या हुआ, इलाज में लग गया क्या? इलाज में नहीं लगा है ना। सब अपने कर्जा वर्जा अपने सब अपने लड़के के लिए मतलब लिए है। आप ही ना है, आपके लिए ना किया? हमारे थोड़े लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हमारे लिए क्या किया है? सब आप ऐसे ही इतना बड़े हो गए हैं। तो बाप हमारे काम में थोड़े किए हैं,
हमारे काम में। वो लोग कहीं किसी का कर्जा लिए है, किसी से अपना खाए हैं पिए हैं, हमारे इलाज थोड़ी करवाए हैं, हम लोग इलाज थोड़ी हुआ है। नहीं इलाज करने परवरिश किए होंगे ना अपने, तो परवरिश करने में उन्हीं का खेत था, उन लोग नहीं कमाता था। उन लोग कमाता जांगर है ना, उन लोग का कमाना चाहिए ना, कि उनकी जमीन लेके। आज बात मान के चलिए कि आज देखिए जमीन था, 1 रुपया उनको नहीं लगाए। मैं बोला कि ये काम करो, एक राजू भी आए थे 2-3 दिन पहले, जैसे वो पैसा दे रहे थे खेत पे, मैं बोला कि पैसा 10,000 20,000 रुपया ले लो, अब से जाके भी एडमिट करा दो। तो ये लोग बोले कि जिएगा मर जाएगा। कहाँ जिएगा, ये मर जाएगा बुढ़वा, काहे को हम दवाई कराएंगे। दवाई भी नहीं करा, ना पैसा भी लिए खेत पे लिए, उन्हीं का जमीन उन्हीं का इलाज नहीं हुआ, और उनके रहते हुए पूरा खेत बिक गया है। अब देखिए एक उदाहरण के तौर पे ये देंगे जो आने वाला भविष्य कैसा है, और एक उदाहरण आपको ये देने जा रहे हैं जो लालू जी की बेटी जो है अपना किडनी डोनेट कर रही है। अगर वो लोग सोचे, लालू जी का परिवार अगर सोचे कि ये बुढ़वा मर जाएगा, हम किडनी क्यों दें, तो कैसा लगेगा। ये समाज कहाँ जा रहा है, ये कलयुग जैसे आ रहा है, जैसे ये बच्चा बता रहा है। एक और है, इनसे भी जानते हैं कितनी हकीकत है जो ये बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा बात हकीकत है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। जब बल्कि हम आए वहाँ से इंदौर से, तो हम आए मतलब आज कितने 8 तारीख को आए, 9 तारीख को। उसके बाद हम 10 तारीख को इनको ले गए देवरिया। हम ही बोले कि चलिए लेकर, ये लोग नहीं जा रहे थे, मगर हम बोले कि चलिए साथ में चलते हैं। हम वहाँ गए, साथ में जितना पैसा लगा, साथ में हमारे पास जो पैसा था हम दिए, ठीक है। एक छोटे वाले चाचा हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास साफ पैसा नहीं है। जो माजिल वाले हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। अब वो क्या होगा, वो लोग खुद समझेंगे क्या होगा। अगर मान लीजिए आपके पिताजी बीमार पड़ जाएंगे तो आप इलाज कराइएगा। हम तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। आप हम कराइएगा। कहाँ कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, हम कहाँ कराएंगे, कहाँ कराएंगे। ये सवाल उन लोगों से पूछिए कि अगर ये सवाल मेरा है, मेरा सवाल है, उन लोगों से आप कीजिए कि अगर आपका लड़का अगर आपके साथ ऐसा सलूक करता है आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा। ये सवाल उन लोगों से कीजिए। मैं एक बार मतलब कहूँगा कि आप उन लोगों से बात कीजिए। मतलब आप अगर वो बीमार पड़ते हैं तो आप इलाज नहीं कराएंगे। क्यों करवाएंगे, हम आँखी से देख रहे हैं। मेरी दादी चली गई, इलाज बगैर दादी चली गई, इलाज बगैर मेरे दादा चले गए, तो हम इन लोग क्यों कराएंगे। न्योता वही बोए हैं, मतलब बीज वही बोए हैं, तो उन्हीं का देन तो पूरा है ना। अब सोच लीजिए कि जिंदा थे तब तक एक धूर जमीन कहीं नहीं बेचे हैं अपने किसी काम में, और उनके रहते हुए मेरा बाप है ना, मेरा बाप वो सब पैसा ले लेकर मतलब ये चाचा के 2 कट्ठा जमीन बेचवा दिया। दादा चुपे चुपे दादा जी बोले कि साइन कर दो, दादा बोले कि मरते दम तक साइन नहीं करेंगे। 2 कट्ठा जमीन बिक गया है, बैनामा हो गया, 2.5 लाख रुपए मिल गया उस पर। पहले एक कहावत भी है कि कहते हैं कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। बर्तन माँज के 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। यहाँ ठीक वैसे ही कहानी जैसे ये बता रहे हैं कि 3 बेटे मिलके एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाए बुढ़ापे में, और उनके टॉर्चर के वजह से, उनके ना दिखाने के वजह से वो दोनों इस दुनिया के 6 महीने के अंदर में दोनों लोग चले गए। उन लोगों का कोई बीमार नहीं था, मतलब कोई तबीयत खराब नहीं था। अब 1 महीना पहले ये भी ठीक थे, 1 महीना पहले वो भी ठीक थी। 1 महीने में उधर गया तो इधर ये चले गए, उधर गया तभी तो वो चली गई, सेम हुआ था। अच्छा, आपकी पत्नी यहाँ थी? हाँ यहाँ थी। उनको कहीं नहीं बोले ले जाकर दिखाने के लिए? वो कहाँ से जाएगी, घर पे जब मर्द है तो औरत कहाँ जाएगी जाने के लिए, दिखाने के लिए। तो जब मर्द लोग नहीं करेंगे तो उसको जाना चाहिए था। तो मान के चलिए कि जब 21, तो वही तो हम कहना चाहते हैं, ये बेटा किस लिए हैं। इन लोग का बेटा बनने का क्या हकदार है, और उनके जमीन पे उनके धन दौलत पे इन लोग का क्या हक है, क्या हक है। किस हक से ये लोग बोलेंगे कि मेरा धन है, मेरा दौलत है, किस हक से बोलेंगे। मतलब पिताजी को तबीयत खराब है, अब हमारे ससुराल शादी पड़े तो हम पहले पिताजी को देखेंगे कि शादी देखेंगे। पहले पिता को देखेंगे, ये बात है ना। 3 लोग ऐसे नहीं किए हैं, पहले अपने ससुराल देखें उसके बाद पिताजी को देखे हैं। अच्छा ये से माजिल मतलब माजिल चाचा है, 15 से 20 हजार ससुराल में वो खर्च करके आए। हाँ। मेरे पास फोन किया, ससुरारी जिंदाबाद, ससुरारी जिंदाबाद। जब फोन किए मेरे पास, मैं फोन किया तो बोले कि अभी ससुराल गए थे, पैसा 10-15 हजार रुपया था, वहाँ पे उठ गया। देखिए ये लड़के के कहने के अनुसार ससुराल में 20,000 रुपया खर्चा हो जाए ई खाती कि हमारे जीजा जी खूब बढ़िया बढ़े, लेकिन उहे जीजा जी अपना पिताजी का इलाज नहीं करावत है ना भाई। हाँ ये सही बात है, ये बिल्कुल सही है। ससुराल में ले ससुराल, हाँ नाम कमाए के बाद अब हम क्या जवाब दिए, अब तो लोग दिखाता है, लोग जवाब दिए। हाँ ये तो होता है ना, और क्या होता है। ये जैसे बच्चे बता रहे हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है यहाँ, और इनके शायद वो कुछ लगते थे। चाचा का कहेम रहुआ जौन बच्चा कहत रहे सो, इनमें कितना हकीकत बा, सच सच बताएं। का हम कहें
सब सामने की बात बा उ लड़का कहत रहे सन जौन ओकनी के समझ में आवता तन कहत रहे रहुओ बूढ़ बहन तो रहुओ बाल बच्चा ना करी तो माने हम वैसन करो। राउर माने ये जी समय आ गइल बा माने रहुओ तो बुढ़ाइए गइल बने अब शरीर तो चली ना हम तो करे तो हमरो बाल बच्चा हमके ना अब करे रहुआ कहाँ से करम रहुआ पे पड़ी अब करे लायक रहुआ बानी नहीं करे वाला तो देखिए सन लड़का फेंके जैसन वैसन करिए यहाँ के का लागत नहीं है राउर चाचा पितिया किया नहीं हाँ खास अच्छा मतलब वो लोग के रहुआ माने चचेरा भाई बहनी हाँ उनके भाई के लड़का है। कुछ और लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे, यंगस्टर से बात करेंगे क्योंकि ये जो बच्चे हैं आने वाले इस देश के भविष्य हैं और ये अपने माता पिता के साथ कैसे करेंगे। देखिए क्यों भाग रहे हैं, मुँहचोर है क्या? हाँ? क्या कहेंगे ये जो मैसेज आ रहा है समाज में? हम यहाँ घर नहीं रहते हैं, बराबर नहीं लेकिन ऐसा होना चाहिए जैसे ये बता रहे हैं नहीं। नहीं होना चाहिए जी आप अपने पिता का सेवा करेंगे? जी करेंगे। आपके पिताजी आपके दादा का सेवा करते हैं? जी करते थे। करते थे जी। दादा नहीं है? नहीं। यही मैं कहानी आपको दिखा रहा था पचदेवरी ब्लॉक यानी गोपालगंज जिले से। कौन सा गांव है? राजापुर गांव है। फिलहाल इस खबर को देख के आपका कैसा लगा विचार बताइएगा ज़रूर। और ये मैसेज देने का, ये खबर दिखाने का मतलब है एक मैसेज देना कि अगर आप अपने पिता का सेवा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर आ सकता है। जैसे ये बच्चे सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हम भी अपना पिता का इलाज नहीं करेंगे अगर वो बीमार पड़ते हैं, तो ये एक मैसेज दे रहे हैं। जय हिंद।